अस्सलामुअलैकुम। आज हम माहौलियात एक से तीसरा सबक ज़मीन और जानदारों की दुनिया का अगला हिस्सा यानी दूसरा पार्ट कुर्रे हवा और हयातियाती कुर्रे की मालूमात हासिल करेंगे। कुर्रे हवा ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन की सतह से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, हवा बतदरीज हल्की होती जाती है। हवा के बुनियादी अज्जा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड हैं। आप जानते हैं कि इनके अलावा और दूसरी गैसेस भी बेहद कम मिकदार में हवा में पाई जाती हैं। ज़मीन की सतह पर कुर्रे हवा की मुख्तलिफ तहें यानी कुर्रे हैं, जैसे कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे कायमा, कुर्रे वस्ता, कुर्रे आयोनी और कुर्रे बैरूनी। ज़मीन की सतह से तकरीबन 13 किलोमीटर बुलंदी तक की तह को हवा का कुर्रे मुतगय्यरा यानी तगय्युर पजीर तह कहते हैं। इस तह की हवा में कई तब्दीलियां होती रहती हैं। ज़मीन पर रहने वाले जानदारों पर उन तब्दीलियों के मखसूस असरात होते हैं। सूरज के ज़रिए ज़मीन को हरारत मिलने की वजह से यानी गर्मी मिलने की वजह से ज़मीन की बैरूनी सतह गर्म हो जाती है। इसलिए सतह ज़मीन के करीब की हवा सबसे ज़्यादा गर्म होती है। कुर्रे मुतगय्यरा में बुलंदी पर जाते जाएं तो हवा सर्द होती जाती है। हवाई कुर्रे के लगभग तमाम आबी बुखारात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं। इसलिए बादल, बारिश, गर्द हवाएं, आंधियाँ जैसी आब हवा से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़ियात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं। ऊंचे पहाड़ पर जाएं तो अतराफ़ की हवा सतह ज़मीन की हवा से हल्की होती है। हमल व नक्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम तैयारे कुर्रे मुतगय्यरा के बुलंद हिस्से में उड़ते हैं। इस बुलंदी पर हवा मज़ीद हल्की होती है। तैयारा ऊंचाई पर जाने पर मुसाफिरों को तनफ़ुस के लिए मुनासिब मिक़दार में हवा मिले, इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। सतह ज़मीन से कुर्रे मुतगय्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे कायमा कहते हैं। कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में ओज़ोन गैस की तह पाई जाती है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जानदारों के लिए नुकसानदा होती हैं। ओज़ोन गैस उन शुआओं को जज़्ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। बारिश किस तरह होती है? सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर उसकी तकसीफ होती है और पानी के बारीक ज़र्रात बनते हैं। तकसीफ यानी आबी बुखारात का सर्द होकर माए में तब्दील होने का अमल। पानी के ये ज़र्रात इतने छोटे और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते रहते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े कतरों में तब्दील होते हैं। ये बड़े कतरे वज़नी होते हैं, इसलिए तैर नहीं सकते। ये कतरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने वाला पानी परनाले, नाले, नदियों के ज़रिए आखिर समंदर में मिलता है। बर्फ़ानी इलाकों में सूरज की हरारत से वहाँ की बर्फ़ पानी में तब्दील होती है। ये पानी भी आकर नदियों से मिल जाता है।
तबकीर की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी ऊपर जाता है और तकसीफ की वजह से पानी की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आता है, आखिर में समंदर से जा मिलता है। पानी की तबकीर यानी पानी का भाप बनकर बुखारात में तब्दील होना, पानी की तकसीफ यानी आबी बुखारात का सर्द होकर वापस से पानी में तब्दील होना, और बारिश जैसे अफ़ाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं, उसे आबी चक्कर कहते हैं। अगला हिस्सा है हयातियाती कुर्रा। ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं। ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ इलाके हैं। कुछ हिस्सों में ज़मीन पर साल भर बर्फ़ की तय होती है, तो कुछ हिस्सों में साल भर आब हवा गर्म रहती है। कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं मैदान हैं, कहीं बहुत बारिश होती है तो कहीं खुश्क रेगिस्तान हैं। मीठे पानी के दरिया होते हैं, उसी तरह खारी पानी के बहर अज़म होते हैं। साहिल के करीब बहर आज़म उथला होता है, किनारे से दूर बहर आज़म कई किलोमीटर गहरा हो सकता है। इन मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले जानदारों में बहुत ज़्यादा तनऊ यानी फ़र्क नज़र आता है। मसलन कुतबी बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले सफ़ेद बालों वाले कुतबी रीछ, अफ्रीका के घास के इलाके में रहने वाला ज़ेब्रा या बरअज़म ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू जैसे हैवानात दूसरे किसी भी इलाके में नहीं पाए जाते। हाथी और शेर सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के नबातात में भी तनऊ यानी फ़र्क नज़र आता है। जानदारों में पाया जाने वाला ये तनऊ ही उन इलाकों की खुसूसियात करार पाती हैं। ज़मीन पर हर तरफ यानी खुश्की पर, पानी पर और हवा में मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। कुर्रे हजर, कुर्रे आब और कुर्रे हवा में जानदार मौजूद होते हैं। उन कुर्रों में पाए जाने वाले तमाम जानदारों और उनसे भरे हुए हिस्से को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। तो हमने इस सबक में सीखा कि ज़मीन का बैरूनी सख्त गिलाफ और उसके नीचे की तह का कुछ हिस्सा मिलकर कुर्रे हजर बनता है। ज़मीन की सतह का तकरीबन 1/3 हिस्सा खुश्की और 2/3 हिस्सा पानी है। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ़, ज़ेर ज़मीन पानी और हवा में मौजूद आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन पर आबी चक्कर मुसलसल जारी रहता है। कुर्रे कायमा में मौजूद ओजोन गैस सूरज से आने वाली मुज़ीर बालाए बनफशी शुआओं को जज़्ब कर लेती है, जिससे ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। कुर्रे हवा, कुर्रे हजर और कुर्रे आब इन तीनों गिलाफों में जानदार पाए जाते हैं। जानदारों और उनसे भरे हुए हिस्सों को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। तो ये हमारे तीसरे सबक का इख्तिताम हो चुका है। हासिल शुदा मालूमात की बिना पर आप सवाल और जवाबात मुकम्मल करें।